टाइगर जयराम तो राजनीति में उतर रहे हैं, तो क्या क्रांतिकारी रहेंगे कि राजनेता रहेंगे? हमको बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते थे, जबकि मैं शुरुआत दौर से प्रारंभिक काल से संगठन के साथ आंदोलन में जुड़ा हूँ। पूरे हर जगह पे आप देख लीजिए, सिर्फ जेबी कैसास का नाम है तो टाइगर जयराम तो बहुत सारे लोग कहते हैं। इस पर क्या टाइगर जयराम तो एक आदमी से 2024 के राजनीति में सीएम का हो या लोकसभा का हो, पीएम का, जिस तरह से संसद में जाने की बात हो, वन मैन आर्मी से क्या हो सकता है? संगठन सामने आया तो लोगों ने कहा कि यह कुर्मी का संगठन है। आप अभी देखिए, आपको दर्जन भर में अलग-अलग जातियों के जो हमारे पदाधिकारी हैं, मैं उनके नाम गिना सकता हूँ, अलग-अलग जिलों से गिना सकता हूँ, अलग-अलग विधानसभाओं से गिना सकता हूँ। जोहार। आज की इस वीडियो में जेबी कैसेस के केंद्रीय टीम के मेंबर दिनेश साहू से आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। दिनेश साहू जेबी केसेस के केंद्रीय टीम के एक सक्रिय सदस्य हैं। आज इनसे जेबी केसेस को लेकर तमाम चीजों को लेकर जानकारी लूंगा और आप लोग से रूबरू करवाऊंगा। लाइव आप खुद जानेंगे कि जेबी केसेस में क्या चल रही है। झारखंड में अभी बदलाव संकल्प सभा, पहले खतियानी जनसभा, भाषाई आंदोलन, 60-40 की आंदोलन हो रही थी, अभी बदलाव संकल्प सभा चल रही है। महाधिवेशन के बाद बहुत सारे स्टेजों में इनका भी भूमिका रहती है और इनका भी वक्ता के रूप में नाम रहता है। आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जेबी केसेस में ये भी पहुंचते हैं हर सभाओं में, जनसभा जहां भी होती है, बदलाव संकल्प सभा। ज्यादातर अभी देख रहे हैं युवा युवतियां जिनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, वो लोग जनता को संबोधित कर रही हैं। बाकी पार्टी के लोग बुद्धिजीवी रहते हैं, समाज सेवी रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, लेकिन जेबी केसेस में 9 क्लास में पढ़ने वाले, मैट्रिक पढ़ने वाले, ग्रेजुएशन करने वाले और जितने भी करमेती बहने हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड नहीं है, उन लोगों को बदलाव संकल्प सभा में लाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देव जी, सबसे पहले आपका और आपके चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं, सभी को हमारी ओर से और हमारे संगठन की ओर से जोहार और अभिनंदन। और अब आता हूँ आपके सवाल की ओर। आपने कहा कि हमारे संगठन की जो भी सभाएँ होती है, उसमें जो बातों को रखने वाले वक्ता होते हैं, वो बहुत ही कम उम्र के होते हैं। निश्चित तौर पर ऐसा पिछले 23 वर्षों में बहुत कम देखा गया था, परंतु अंतिम के 2 वर्षों को अगर आप देखना प्रारंभ करिएगा, तो इसमें नए उम्र के लड़के, नई उम्र के युवतियाँ जो है, वक्ता के तौर पर उभर कर के सामने आ रहे हैं। कारण यही है कि जो पीछे के दौर को जब हम देखते हैं, तो राजनीतिक मंचों पर कहीं न कहीं पुराने मठाधीश जो थे, वे कहीं न कहीं एक अपना आधिपत्य जमा करके रखे थे और किसी भी रूप में जो भी आंदोलन हुआ करता था, या कहें कि सो कॉल्ड आंदोलन हम उसको कहते हैं, और उसमें कहीं न कहीं अपने ही लोगों को भूमिका में उपस्थिति मौजूद करवाते थे। परंतु अब क्या हुआ है कि हमारे इस आंदोलन से जो भाषा और जो खतियान का जो आंदोलन प्रारंभ हुआ है, वहाँ से एक जन जागृति आई है। लोगों के अंदर का जो एक ज्वार था, वह बाहर दिखने लगा है, और यही वजह है कि अब सो कॉल्ड वक्ता हमारे पास नहीं है, बल्कि स्वतः स्फूर्त वक्ता आपको नज़र आ रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों या फिर नौजवान हों। कई लोग सवाल करते हैं कि जेबी केसेस जो अभी संगठन थी, आंदोलन कर रही थी, अब जितने हो रहे, अब मतलब कि पार्टी का घोषणा हो चुकी है कि पार्टी चुनाव लड़ेंगे, तब से देख रहे हैं नए लोग शामिल हो रहे हैं जेबी केसेस में। और जो पुराने साथी, जो आंदोलन करने के वाले साथी हैं, कई लोग मीडिया चैनलों में अपनी आवाज बुलंद करते हैं कि हम लोग थे शुरू में, लेकिन हम लोग को कहीं जगह सम्मान नहीं मिल पा रहा है, और नए नए लोगों को केंद्रीय टीम में हो, चाहे प्रभारी के तौर पे हो, जगह मिल रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि आंदोलन जब होता है, तो वो कोई छोटा नहीं होता है, एक बहुत बड़ा आंदोलन है, और ख़ास करके 3.5 करोड़ लोगों के बीच के जो ये आंदोलन का जो एक आग पहुँचा है, आप देखिएगा, इसे किसी भी तरीके से हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा आंदोलन झारखंड के इतिहास में अभी तक पिछले 23 वर्षों में, और इसमें कुछ ऐसी घटनाएँ हो सकती है, जिसको आप कह सकते हैं कि कुछ लोग पीछे छूट गए या किनारे लग गए, या फिर कहीं थोड़ा बहुत खटास हुआ, मनमुटाव हुआ, जिसके वजह से आज वे संगठन के साथ नहीं हैं। लेकिन आज जो भी साथी हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे आंदोलन के साथ कदम से कदम मिला कर के हमारे साथ बढ़ते चले हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई थोड़ा पहले, कोई थोड़ा बीच में और कोई थोड़ा बाद में आया हो, लेकिन कहीं न कहीं वो आंदोलन के साथी हैं, और ऐसा हम नहीं मानते हैं कि वो आगे और पीछे के साथी हैं। जिनमें जो कैलिबर है, जिनमें जो क्षमता है, दक्षता है,
तो उसके आधार पर वो अपना योगदान दे रहे हैं और निश्चित तौर पर हमको भरोसा है कि कुछ साथी अगर छूट गए हैं या रूठ गए हैं, तो हमको पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में, चूँकि वो अगर एक सच्चे आंदोलनकारी हैं, क्रांतिकारी हैं, तो वो हमारी भावनाओं से सहमत होंगे और हमारे साथ पुनः एक साथ मिलकर के नए झारखंड के निर्माण में अपना योगदान देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वर्ग का किसी न क्या किसी समुदाय का टाइगर और जयराम वह तो राजनीति धीरे-धीरे में अपने उतर रहे आप हैं, को तो क्या परिपक्व बनाता चला क्रांतिकारी गया रहे है कि और एक राजनेता रहे? बृहत जन समुदाय को उसने लीड किया है, तो वह नेता बन गया। आपका जो सवाल है, मैं एक बात इस पर कहूँगा कि जो भी क्रांतिकारी होता है, वह कहीं न कहीं सबसे पहले नेता ही होता है। जो भी किसी भी आंदोलन को या किसी समाज को लीड करता है, वह एक नेता होता है। आप एक क्रांतिकारी को और एक नेता को अलग करके कैसे देख रहे हैं? अगर हम कहें कि भारतीय की आज़ादी की लड़ाई के नेता कौन-कौन थे, तो हम कहेंगे कि वो क्रांतिकारी नहीं थे, आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। हर आंदोलनकारी, हर क्रांतिकारी, हर स्वतंत्रता सेनानी कहीं न कहीं नेता रहा है किसी न किसी वर्ग का, किसी न किसी समुदाय का और वह धीरे-धीरे अपने आप को परिपक्व बनाता चला गया है और एक बृहत जन समुदाय को उसने लीड किया है, तो वह नेता बन गया। एक आपसे आपके निजी जेबी केसेस में जुड़ना, एक आपका सवाल पूछना है, कहीं बुरा तो नहीं ना मानिएगा? बिल्कुल नहीं, आप पूछ सकते हैं। कुछ लोग जो शुरू से दिल से, भावना से झारखंडियत में और झारखंड के लिए आंदोलन में जुड़े थे, जो लोग जेबीएसएस के हो या जेबी केसेस के हो या अन्य जेएसएससी हो या जिस भी टीम का हो, जिस तरह से आपको जेबी केसेस में आप सक्रिय रूप से आना, हर जगह दिखना, बृहद रूप में आपका चेहरा बनना, लोग को एक आता है सवाल कि जो लोग आंदोलन में दिखा नहीं था चेहरा है आपका, लेकिन अचानक से महाधिवेशन होती है, आपकी एंट्री होती है, पूरे क्षेत्र में फैल जाते हैं, हर जगह मीटिंग बैठक में पहुंचने लगते हैं, जेबी केसेस का विस्तार को लेकर, संविधान बनाने को लेकर, तो कहीं ना कहीं जेबी केसेस का क्या मांग रहा है? अगर कमेटी में आना, चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सवाल था कि मैं तैयारी में बलियापुर के जुटे बाद ही हैं, दिख रहा हूँ, किसको मैं आपको बता देना आगे लेके आ रही है, पैसे वाले को या फिर आपका निजी संबंध है उसको लेकर? कैसे आप इतना बड़ा, सब लोग सवाल करते हैं, क्योंकि और भी लोग की सभा थी जो लोग पीछे रह जा रहे हैं। बगोदर की सभा ने इस लड़ाई को एक नया आयाम दिया था और उस सभा के जितने भी वहाँ के हमारे स्थानीय साथी थे, उसमें मैं भी एक मैं बलियापुर सक्रिय साथी के रूप में था और मैंने उस दिन वहाँ के साथियों ने हमें उस आंदोलन का, उस कार्यक्रम का पूरा बागडोर हमारे हाथ में दिया था। मैं बहुत बड़ा चेहरा बनने लगा, वहाँ से ही मैं जब जुड़ा लगता है कि मैं लगातार सिपाही हूँ और एक साधारण सिपाही की तरह ही संगठन के लिए काम कर रहा हूँ। और जो आपका पहला सवाल था कि मैं बलियापुर के बाद ही दिख रहा हूँ, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप जाकर के देख लीजिए कि मानव श्रृंखला के तुरंत बाद का जो सबसे बड़ा सभा था, वो बगोदर की सभा थी और बगोदर की सभा ने इस लड़ाई को एक नया आयाम दिया था और उस सभा के जितने भी वहाँ के हमारे स्थानीय साथी थे, उसमें मैं भी एक सक्रिय साथी के रूप में था। मैंने उस दिन वहाँ के साथियों ने हमें उस आंदोलन का, उस कार्यक्रम का पूरा बागडोर हमारे हाथ में दिया था और वहाँ से ही मैं जब जुड़ा तो मैं लगातार संगठन के साथ लगाव बनाए रखा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि बहुत जगहों पर मैं पहले नहीं दिखता था, कारण था कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देता रहा हूँ, लेकिन बावजूद उसके या जब विधानसभा घेराव की बात हो या 60-40 के सवाल पर आंदोलन करने की बात हो या जब मोती महतो को गिरफ्तार कर लिया जाता है या उनके ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है 2-2 बार, तो मैं दोनों बार उनके आंदोलन में, उनके एफआईआर के गिरफ्तारी के बाद मैंने उनको छुड़ाने के समय में पूरा अपना भूमिका दिया है। और इतना ही नहीं, आप रन फॉर खतियान को देख लीजिए, जो रन फॉर खतियान हुआ था आपका नया मोड़ से लेकर के धनबाद रणधीर वर्मा चौक तक, या फिर आपका करम महोत्सव रहा हो या आपका बाइक रैली रहा हो फुसरो मोड़ से लेकर के गोमिया तक, हर कार्यक्रम में मैं रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी कार्यक्रम में मैं नहीं रहा हूँ। जो बाइक रैली का जो शुरुआत का मीटिंग हुआ था, पहला बैठक हुआ था जिसमें मनोज महतो बुलाए थे हमको, मैं पहला बैठक में भी वहाँ गया था। आपका करगली स्टेडियम में, जो फुटबॉल स्टेडियम में बैठक हुई थी जिसमें निमाई महतो ने अध्यक्षता की थी, मैं वहाँ था। आपका यहाँ पर लोपिटी में जो उसी वर्ष फरवरी में ही यहाँ पर बैठक हुआ था तेलमचो ब्रिज के पास, जिसमें आए देखे होंगे कि विकास महतो वगैरह आए थे, किसी कारण से जयराम महतो कोल्हान क्षेत्र में थे तो वो नहीं आ पाए थे, मैं उस बैठक में था। तो आप ऐसा अगर कह रहे हैं हमारे लिए कि मैं बलियापुर के महाधिवेशन के बाद यहाँ पर टपका हूँ, ऐसा नहीं है। मैं शुरुआती दौर से संगठन में हूँ। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उस समय
हमें उतना तवज्जो नहीं मिलता था। कारण क्या था कि उस समय धनबाद बोकारो के लोग ज़्यादा सक्रिय थे और बगोदर से मैं गिरिडीह जिला के आप गिरिडीह थे। जिला के बगोदर विधानसभा से हम लोग कुछ साथी ही कभी-कभार इधर के मीटिंगों में आया करते थे। अन्यथा जब कार्यक्रम हुआ है, हर एक कार्यक्रम में हमारी भागीदारी रही है और बगोदर के साथियों की खास करके बहुत प्रमुखता के साथ भागीदारी रही है, मैं यह बताना चाहूँगा। और भाषा आंदोलन सिर्फ धनबाद बोकारो में था। नहीं, भाषा आंदोलन तो वास्तव में धनबाद बोकारो में तो जो आपका मानव श्रृंखला था, लेकिन उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ धनबाद बोकारो में रहा। उसके बाद पहली सभा डुमरी में हुई और दूसरी सभा बगोदर में हुई, जो ऐतिहासिक सभा थी। आप चाहें तो आप उस फुटेज को उठा के देख सकते हैं। लोग ये सवाल करेंगे कि अभी जो आप लोग बदलाव संकल्प सभा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं शुरुआती से हूँ, और अभी के दौर पे जो टाइगर जयराम महतो के सभा में देख रहे हैं कि एक से एक आंदोलनकारी लड़कियां भी और लड़के भी अपना वक्ता के रूप में वक्तव्य भी रख रहे हैं। लेकिन देख रहा हूँ जिसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, जो आंदोलन में या राजनीति में सूझे बुझे मंजे नहीं रहे, वो लोग अपना वक्तव्य भी रख रहे हैं। तो कहीं न कहीं शिक्षा का कहीं न दोहन नहीं हो रहा। लोग जो अभी समझने, पढ़ने, लिखने का उम्र में सभाओं में जाकर टाइगर जयराम महतो के विचारों को और उनके जो भी विचारधारा है वो फैला रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनका शिक्षा में दोहन नहीं, प्रभाव नहीं पड़ेगा? आप एक बात बताइए मुझे कि जो प्लेयर्स रणजी और नेशनल नहीं खेलते हैं, उन्हें तब क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए? फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए? अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 18 ये जो फॉर्मेट बना है, ये सिर्फ़ खेल के क्षेत्र में ही रहेगा या राजनीति के क्षेत्र में भी आना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर इस क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, आंदोलन और राजनीति में हमारे बच्चे जो बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर मूव कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अगर वो आना चाहते हैं और कहीं न कहीं इसको हम कोई विशेष पाठशाला में उसको प्रशिक्षित नहीं कर सकते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में अवसर दे कर के आने वाली पीढ़ी को एक सुव्यवस्थित राजनीति के लिए तैयार करने की अगर ये मुहिम चल रही है, तो निश्चित तौर पर इसका स्वागत होना चाहिए और कहीं से भी उनके पढ़ाई में उनका हमको लगता है कि व्यवधान नहीं उत्पन्न होगा, बल्कि सामाजिक ताने-बाने को समझने में उनको सहूलियत होगा और उसके आधार पर वे अपने आप को और मैच्योरिटी के साथ अपनी स्टडी में अपना योगदान देंगे, ऐसा मेरा मानना है। रही बात संगठन की ओर से पहल करने की, तो अक्सर ऐसे जो भी बच्चे आते हैं, हमारे केंद्रीय जो अध्यक्ष हैं जयराम महतो जी, अक्सर उनको व्यक्तिगत बात करके पढ़ाई के लिए प्रेरित करते रहते हैं और जो भी डाटा वो प्रस्तुत करते हैं, उसको हमेशा करेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे मैं आज के कार्यक्रम की बात बताऊँ, तो जो बच्ची ने एक बच्ची जो थी, जिसने इतना अच्छा धारा प्रवाह तरीके से अपनी बातों को रखा था, उसने जिला परिषद और पंचायतों की समस्या का भी संख्या का भी उसने व्याख्यान किया था। तो मैं बता दूँ उस संदर्भ में उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर मुझसे कहा कि गुरुजी एक बार देख लीजिए कि हमको लगता है कि कुछ जिला परिषद की जो संख्या है, सीटों की संख्या और पंचायत की सीटों की संख्या है, वह कुछ इंक्रीज़ हुआ है, तो थोड़ा-सा इसको करेक्ट कर दीजिएगा। तो ये आप मान के चलिए कि कहीं न कहीं हम आने वाली पीढ़ी को एक अवसर दे रहे हैं, एक मंच दे रहे हैं कि अब सिर्फ राजनेता का बेटा-बेटी ही राजनीति में नहीं आएगा, अब आम मज़दूर किसान के बच्चों को भी राजनीतिक मंच में जगह मिलेगा। ये अच्छा संकेत है समाज के लिए और इस राज्य के लिए। झारखंड राजनीति, झारखंडियत, भाषा, संस्कृति, जल जंगल जमीन, इसी मुद्दा को लेकर, यहाँ के हक अधिकार को लेकर सभी पार्टी लोग आवाज उठा रहे हैं। जेएमएम, आजसू जो पार्टी बनी झारखंडी की पार्टी, ये लोग कहीं ना कहीं अलग झारखंड का आंदोलन किए, आप लोग झारखंड निर्माण का आंदोलन किए, वो लोग राजनीति में उतरे हैं लेकिन अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, तब आप लोग आए हैं। आप लोग झारखंड नवनिर्माण की बात कर रहे हैं, तमाम और भी लोग पार्टी और भी संगठन बनेंगे और भी पार्टी बनाएंगे। मैं पूछना चाहूंगा, सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि झारखंडियों की रोजगार होगी, झारखंडिया की बात होगी, यहाँ के लोगों के 1932 की बात होगी, झारखंड की संस्कृति सभ्यता को संजोया जाएगा। लेकिन आप लोग भी इस तरह से बोल रहे हैं, क्या लगता है 2024 में आप लोग इसमें काम कीजिएगा? मैं आपको बताता हूँ कि जो एक परिणाम होता है, वह शुरुआती दौर से ही झलकता है। आप देखिएगा कि पहले जो आंदोलन हुआ करते थे, वो उग्र आंदोलन हुआ करते थे। आज का आंदोलन को आप उठा करके देख लीजिएगा, तो आपको लगेगा कि हम अपनी संस्कृति को बचाते हुए, उसको संयोजित करते हुए, उसको संरक्षित करते हुए, हम आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिएगा कि जितने भी राजनीतिक दल थे, पुराने राजनीतिक दल थे, कहीं न कहीं उन्होंने विश्वास को खोया है और वो जो विश्वास खोया है जनता के बीच, उसने एक अवसर दिया हम लोग जैसे नौजवानों को
कि अब आपको अपनी समझदारी का और सूझबूझ का प्रयोग करते हुए झारखंड के हित में विचार करना होगा और वह परिपाटी जो राजनेता के परिवार से ही लोग आते थे, उस परिपाटी को तोड़ना होगा और कहीं न कहीं एक नए राजनीति का जो बिसात है उसको बिछाते हुए एक नई परिदृश्य की परिकल्पना को साकार करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर हमको लगता है कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों में और उन लोगों में क्या अंतर है, तो अंतर बस इतना है कि उन लोगों ने विश्वास खो दिया है और हम लोगों ने विश्वास पा लिया है। आ, टाइगर जयराम महतो के बहुत सारे ऐसे समर्थक हैं जो टी शर्ट पहनते हैं, फोटो शेयर करते हैं, उनके मतलब दिल से चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे और भी संगठन के पार्टी के लोग हैं टाइगर जयराम महतो के विचारधारा को पसंद नहीं करते हैं, उनका आलोचना कुछ कुछ चीजों का आलोचना करते हैं, तो उनके समर्थक अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं कई कई सोशल मीडिया जगहों पर। तो क्या ऐसी स्थिति जेबी केसेस के लिए सही है कि गलत है? मेरा मानना है कि चाहे वो हमारे विपक्षी हों, चाहे वो हमारे संगठन के लोग हों, मैं दोनों तरफ के लोगों से आग्रह करूँगा कि विचारों का मतभिन्नता हो सकता है, लेकिन व्यवहार में मतभिन्नता नहीं दिखनी चाहिए। हमें शब्दों का सही प्रयोग करना चाहिए और कटु शब्दों से बचना चाहिए। ख़ास करके सोशल मीडिया में जिस तरह से हम एक-दूसरे के प्रति शब्दों का प्रयोग कभी-कभी जाने-अनजाने कर देते हैं, कहीं न कहीं हमें लगता है कि हर किसी को उससे बचने की आवश्यकता है। हम सीधे तरीके से साफ और सटीक शब्दों के साथ, सरल स्वभाव के साथ भी किसी की बातों को नकार सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है और हम आग्रह भी करेंगे कि किसी के साथ प्रति भी कटुता नहीं रखें और जो भी कहना हो सीधा और सरल शब्दों का प्रयोग करके हमें अपनी बात को कहनी चाहिए। टाइगर जयराम महतो का नाम आती है कि वो वन मैन आर्मी है। उन पूरे हर जगह पे आप देख लीजिए, सिर्फ जेबी कैसास का नाम है तो टाइगर जयराम महतो बहुत सारे लोग कहते हैं। इस पर क्या टाइगर जयराम महतो एक आदमी से 2024 के राजनीति में सीएम का हो या लोकसभा का हो, पीएम का जिस तरह से संसद में जाने की बात हो, ये वन मैन आर्मी से क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं, कहीं न कहीं वे हमारे संगठन के भीतर एक महत्वाकांक्षा की राजनीति को पैदा करके हमें आपस में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूँ कि अब हमारे जो आंदोलनकारी साथी हैं, वो किसी महत्वाकांक्षा की वजह से नहीं बल्कि विचारधारा की वजह से जुड़े हैं और निश्चित तौर पर जो टाइगर जयराम महतो हैं, वह वन मैन आर्मी नहीं है। अगर वन मैन आर्मी होते, तो फिर संगठन का विस्तार नहीं करते। वन मैन आर्मी होते, तो एक नया संगठन बनाकर चुनाव लड़ने की बात नहीं करते। वे चाहते तो किसी भी बड़ी पार्टी के ऑफ़र को स्वीकार करके अपना भविष्य को सँवार सकते थे। लेकिन आज पूरे झारखंड के 81 विधानसभा से और 14 लोकसभा से अगर उम्मीदवार खड़ा करने की परिकल्पना रख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वन मैन आर्मी वाला सोच आप इसको नहीं कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि संपूर्ण झारखंड को मिला कर के एक सशक्त झारखंड की ओर आगे बढ़ने की कवायद है, जिसे लोग पचा नहीं पा रहे हैं और इसीलिए अनाप-शनाप कभी-कभी बोल देते हैं। कुछ लोग आरोप ये लगाते हैं कि दलित और आदिवासी लोग जेबी कैसेस के बड़े चेहरे का नाम कोई बता दे, जो जेबी कैसेस में दलित और आदिवासी की, जिसकी आदिवासियों की राज्य है, वह मूलवासी और आदिवासी का राज्य है ये, लेकिन दलित और आदिवासी का चेहरा नहीं आता है जेबी कैसेस में। जी। आप देखिएगा कि जब कभी भी कोई आंदोलन हुआ है, तो अचानक सभी वर्ग उसके साथ खड़ा नहीं हुए हैं। अभी तक आप आज़ादी के समय से भी देखिएगा, तो आपको ऐसा एक बार भी नहीं दिखेगा कि एक बार में ही सभी वर्ग एकजुट हो गए हैं। धीरे-धीरे, जैसे-जैसे लड़ाई आगे बढ़ा है, हर समुदाय के लोगों का सहयोग मिलता चला गया है। प्रारंभिक दौर में जब यह संगठन सामने आया, तो लोगों ने कहा कि यह कुर्मी का संगठन है। आप अभी देखिए, आपको दर्जन भर में अलग-अलग जातियों के जो हमारे पदाधिकारी हैं, मैं उनके नाम गिना सकता हूँ, अलग-अलग जिलों से गिना सकता हूँ, अलग-अलग विधानसभाओं से गिना सकता हूँ। तो ऐसा कहना कि नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, ये कह सकते हैं कि कोई बड़ा चेहरा उभर कर के सामने नहीं आ पा रहा है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अभी विधानसभा में समय है और हमको लगता है तब तक हम लोग बड़ा आदिवासी एक चेहरा और बड़ा हरिजन चेहरा भी हमारे बीच होगा। मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपने ही तो अभी एक सवाल में कहा कि बलियापुर महाधिवेशन के पहले आप हमको बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते थे, जबकि मैं शुरुआत दौर से प्रारंभिक काल से संगठन के साथ आंदोलन में जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन
बलियापुर का कार्यक्रम हुआ, वहाँ हमको एक ऑर्गेनाइज़ करने का मौका मिला उस कार्यक्रम को और वहाँ से लोग मुझे जानने लगे। इसी तरह से फिर कोई कार्यक्रम होगा, फिर कोई आंदोलन होगा और फिर कोई चेहरा उभर कर के सामने आएगा। आप देखिएगा हर एक बड़े आंदोलन ने हमारे बीच कई चेहरों को पैदा किया है। अभी आप बोल रहे थे वन मैन आर्मी, लेकिन उठा के देख लीजिए, बेबी महतो हैं, पूजा महतो हैं, मोतीलाल महतो हैं, आपका देवेंद्र नाथ महतो हैं, मनोज यादव हैं, संजय मेहता हैं। आप उठा के देख लीजिए, कहीं देखिएगा। आप अगर इधर धनबाद निरसा साइड जाइएगा तो सुशील मंडल है, वहीं अगर उसके बगल में आप जाते हैं डुमरी विधानसभा तो मोतीलाल महतो हैं। उसके बगल में चले जाइए, मैं खुद एक नॉन कुर्मी चेहरा हूँ, दिनेश साहू। आप थोड़ा-सा और आगे बढ़ जाइए, संजय मेहता नॉन कुर्मी चेहरा है। उसके आगे बढ़ जाइए तो मनोज यादव राजधनवार में नॉन कुर्मी चेहरा है और थोड़ा आगे कोडरमा की तरफ अगर आप बढ़िएगा तो प्रेम नायक नॉन कुर्मी चेहरा है। आप अगर इधर जाते हैं हजारीबाग की तरफ तो आप वहाँ भी देखेंगे कि उदय मेहता नॉन कुर्मी चेहरा है। आप मांडू में जाइएगा तो कुछ कुर्मी चेहरा है, तो कुछ आपको नॉन कुर्मी चेहरा मंडल भी वहाँ एक आध चेहरा आपको दिखाई दे देगा। आप आगे बढ़ जाइएगा अगर कोल्हान की तरफ तो वहाँ कुछ हमारे आदिवासी भाई जो हैं वो भी खुल करके आ रहे हैं। आपको बहुत जल्द जब पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो करके आ जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि केंद्रीय कमेटी में एक आध मजबूत आदिवासी चेहरा है जो पीएचडी किए हुए हैं। मैं संगठन की गोपनीयता को बाहर नहीं ला सकता हूँ, यही वजह से मैं उस चेहरे का, उस शख्स का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। अन्यथा आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन होके आएगा तो पीएचडी होल्डर आदिवासी चेहरा भी आपके बीच दिखेगा। मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो आपने सुना इनके विचारों को, बहुत सारे चीज़ों को इन्हें खुलकर जवाब दिए। जेबी केसेस में किस तरह से लोग जुड़े हैं, किन मुद्दों के साथ, नवयुवक से लेकर युवतियाँ जिनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है वो लोग भी सभाओं में खुलकर भाषण दे रही हैं। क्यों दे रही है, सारा चीज़ इन्होंने बताया। साथ ही साथ ये कब से जुड़े हैं, जेबी केसेस में से लेकर भाषाई आंदोलन, खतियान आंदोलन में क्या रोल रहा, क्या भूमिका रहा, सारा चीज़ इन्होंने बताया। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इनका विचार कैसा लगा। मिलते हैं इस तरह के और भी नए एपिसोड में। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार दादा। जोहार आपको भी और आपके दर्शकों को भी बहुत-बहुत जोहार। धन्यवाद।